अनेक शास्त्र भी इस बात को कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जीवन में अगर वास्तविक जीवन किसी को जीना हो तो उस जीवन में विवेक का होना बहुत आवश्यक है। विवेकमय जीवन हो तो बिना सत्संग के जीवन में विवेक नहीं आता। विवेक बुद्धि प्रदान सत्संग ही करता है। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि बिना सत्संग के विवेक नहीं प्राप्त होता और बिना हरि कृपा के सत्संग नहीं प्राप्त होता। ये कान केवल भगवान ने सांसारिक बातें सुनने के लिए नहीं बनाए हैं। ये कान भगवान ने केवल चश्मे का स्टैंड बनाने के लिए नहीं बनाए हैं। ये कान भगवान ने बनाए हैं श्रवणो कथायाम। इन कानों के द्वारा, इन कानों को दोना बना करके, जैसे कोई दोने में खीर भर के रस भर के पीता है, वैसे इन कानों को ही पात्र बना करके श्रवणो कथायाम, इस रस को निरंतर पीते रहना चाहिए। जिन हरि कथा सुने नहीं काना, जिनकी कानों ने संसारिक बातें तो सुनी लेकिन हरि कथा नहीं सुनी, तो उनके कान चूहे के बिल के बराबर है, हमारे लिए कोई उपयोगी नहीं है। लोग कहते हैं कथा कथा कथा, ये क्या सब लोग बोलते रहते हैं, सत्संग सुनो सत्संग सुनो, क्या होता है ये सत्संग सुनने से? अरे भैया, क्या नहीं होता इस सत्संग सुनने से? इस दुनिया में एक माँ तो इंसान पैदा करती है, मनुष्य पैदा करती है। संसार में मानव पैदा होते हैं, लेकिन सत्संग मानवता को पैदा करता है। सत्संग इंसानियत को पैदा करता है। यहाँ पंडाल में बैठकर के भी एक जन्म होता है। यहाँ इंसान का नहीं, यहाँ इंसानियत का जन्म होता है, यहाँ मानवता का, और उसी की तो आज सबसे ज्यादा आवश्यकता है। कहते हैं ना, जितनी भीड़ बढ़ रही है जमाने में, लोग उतने ही अकेले होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मानवता मर रही है, इंसानियत मर रही है। इंसान तो घर घर पैदा हो रहे हैं, पर इंसानियत कहीं कहीं ही पैदा हो रही है। ये सत्संग इंसानियत, मानवता प्रकट करती है। और किसी ने सच कहा है, 1 साल जीना है तो गेहूं पैदा करो, धान पैदा करो, क्योंकि 1 साल में फसल कट जाती है। 100 साल जीना है तो कोई आम का, जामुन का पेड़ लगाओ, वो पैदा करो। लेकिन अगर अनंत वर्षों तक जीना है तो इंसानियत पैदा करो। वो कभी नष्ट नहीं हो सकती, उसका कभी नाश नहीं हो सकता। तो ये कथा मानवता प्रकट करती है। ये कथा मन को शुद्ध करती है। ये कथा हमें सिद्ध नहीं बनाती। कोई अगर कथा में सिद्ध बनने आया हो तो गलत जगह पर आया है, गलत एड्रेस उसे मिल गया है। ये कथा सिद्ध नहीं करती, ये कथा शुद्ध करती है, मन की शुद्धता। एक पंक्ति गाई जाती है, बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, तोरा मन दर्पण कहलाए। मन जो है ये बड़ी कमाल की चीज है, बड़ा टेढ़ा भी है। अपने पर उतर जाए तो इससे बड़ा कोई दुश्मन नहीं। नचाएगा, चारों ओर नचाएगा, अपने पर उतर जाए तो।
अगर यही मन श्री हरि चरणों में लग जाए तो इससे बड़ा कोई मित्र नहीं। मन को एक मन ही शरीर का एक ऐसा अंग है जिसको सबसे ज्यादा गालियां पड़ी है। सुन सठ मना, अरे सठ मन, अरे मूर्ख मन, सुन तो मेरा मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचलता है। फिर भी इतनी अपमान सहने के बाद भी अगर भगवान तक कोई पहुंचाएगा तो ये मन ही पहुंचाएगा। बिना मन के अब गोपी वाली स्थिति हो जाए कि गोपी कह दे कि मन कृष्ण के पास चला गया, वो अलग बात है। उधो मन ना भये 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग, को आराधे ईश। तो वो स्थिति तो अलग है, पर हम जैसे साधारण लोगों को तो मन चाहिए ही चाहिए। तभी तो कहते मन हरि चरणों में लगाइए, मन को भगवान में लगाइए। तो अब ये मन हमारा बड़ा मित्र है, बड़ा अच्छा संबंधी है, लेकिन अब इस मन को स्वच्छ करना पड़ेगा। इस मन को स्वच्छता की आवश्यकता है। जैसे कपड़ों को धुलाई की आवश्यकता होती है, जैसे घर को सफाई की आवश्यकता होती है, वैसे इस मन को भी सफाई की आवश्यकता है। मन कैसे साफ होता है? एक कपड़े को धोने के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए। बिना पानी आप कपड़ा कैसे धो पाएंगे? जल चाहिए। तो वैसे ही मन की शुद्धि के लिए भी भगवान के सामने बैठ करके या उनके किसी भक्त वैष्णव के साथ में बैठ करके अपनी आँख से जब अश्रु जल बहने लग जाए तो समझ लेना अब धीरे धीरे मन साफ हो रहा है।